हेलो स्टूडेंट्स, हमारा इस लेक्चर का टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। देखिए, पार्टनरशिप में ये पॉसिबल है कि किसी एक पार्टनर को मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट की गारंटी दी जाए। जैसे किसी एक पार्टनर को हमने कहा कि एनुअली आपको कम से कम 1 लाख रुपीज़ प्रॉफिट जरूर मिलेंगे, 1 लाख रुपीज़ की गारंटी दे दी कि बिजनेस में प्रॉफिट सफिशिएंट हो या इनएडिक्वेट हो या लॉस हो, कि भाई तुझे 1 लाख रुपया जरूर मिलेगा। अगर एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट उसका 1 लाख यानी गारंटीड अमाउंट से कम आता है तो इस गारंटी को पूरा कौन करेगा? देखिए, इस तरह की जो गारंटी है दैट इज गिवन बाय एनी वन ऑफ द पार्टनर्स, यानी बाकी पार्टनर्स में से कोई एक पार्टनर गारंटी दे सकता है या बाय ऑल अदर पार्टनर्स, या बाकी के पार्टनर्स भी गारंटी दे सकते हैं। जैसे हम एक सिचुएशन लेके चलते हैं, ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, उनके बीच की रेशियो है 3:2:1। सेकंड केस की यानी बाय ऑल अदर पार्टनर्स जब गारंटी दी जाती है, मान लो सी को गारंटी दी गई है, सी को गारंटी दे दी। गारंटी किसने दी है? ए और बी ने। अब अगर सी का जो एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट हुआ वो गारंटीड अमाउंट से कम हो गया, उसे बोलते हैं डेफिशिएंसी, कमी। तो उस डेफिशिएंसी को पूरा कौन करेगा? बी और सी करेंगे। किस रेशो में करेंगे? अब ध्यान से सुनना बेटा, अगर क्वेश्चन में कोई और रेशो नहीं दे रखी है तो ए और बी के बीच की जो रेशो होगी 3:2, 3:2 का मतलब 3/5 एंड 2/5, यानी सी की डेफिशिएंसी को ए और बी 3:2 की रेशो में बेयर करेंगे, शेयर करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में मेंशन्ड हो कि सी की जो डेफिशिएंसी है उसको ए और बी इस पर्टिकुलर रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या बेयर करेंगे, उस केस में हम वो रेशो फॉलो करेंगे। तो ये क्या था हमारा? ये गारंटी से रिलेटेड था कि जब एक पार्टनर को कोई दूसरा पार्टनर या बाकी के सभी पार्टनर्स मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट की गारंटी देते हैं। अब इसके हमने 3 केस बनाए हैं, देखिए आपकी इजीनेस के लिए, ताकि इसको इजीली समझा जा सके, अंडरस्टैंड किया जा सके। वो 3 केस कौन से हैं बेटा? ध्यान से देखिएगा। वो 3 केस हैं कि जब बिजनेस में जो प्रॉफिट हो वो सफिशिएंट हो। केस 1, सफिशिएंट का मतलब क्या है कि प्रॉफिट इतने हैं कि हर किसी का सफिशिएंट शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला है और जिसको गारंटी दी गई थी उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट भी गारंटीड अमाउंट से ज़्यादा आया है, यानी डेफिशिएंसी नहीं है। दूसरा केस इनएडिक्वेट प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट तो हैं लेकिन जिस पर्सन को गारंटी दी गई थी उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो गारंटीड अमाउंट से कम है, इसको हमने इनएडिक्वेट प्रॉफिट की सिचुएशन ली है, केस लिया है। और थर्ड है बिजनेस में लॉस हो जाए। तो हम केस 1 लेके चलते हैं, व्हेन देयर आर सफिशिएंट प्रॉफिट्स। व्हेन देयर आर सफिशिएंट प्रॉफिट्स, जब प्रॉफिट सफिशिएंट हों तो अगर जर्नल एंट्री क्वेश्चन में करनी आ जाए तो कैसे करेंगे बेटा? फर्स्ट एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये तो प्रॉफिट ट्रांसफर की एंट्री हो गई। सबसे पहले हम प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं, कहाँ पर करते हैं? प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं P&L अकाउंट से P&L एप्रोप्रिएशन में। अब प्रॉफिट हमारे पास सफिशिएंट है, सबको प्रॉपर अमाउंट मिल रहा है और जिसको गारंटी दी गई थी उसको गारंटीड अमाउंट से ज़्यादा मिल रहा है। तो हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, मान लो 3 पार्टनर हैं, 2A 2B 2C। ये प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी हम फर्स्ट बहुत सिंपल केस लेकर चले हैं सफिशिएंट प्रॉफिट का, कि जब बिजनेस में प्रॉफिट सफिशिएंट है, हर किसी को प्रॉपर शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है, जिसको गारंटी दी गई थी उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो गारंटीड अमाउंट से ज़्यादा है, यानी डेफिशिएंसी नहीं है। अब हम केस 2 लेकर चलेंगे बेटा। केस 2 क्या है? केस 2 वी हैव इनएडिक्वेट प्रॉफिट, इनएडिक्वेट प्रॉफिट, यानी क्वेश्चन ने प्रॉफिट तो है बिजनेस में प्रॉफिट तो है,
लेकिन जिस पर्सन को गारंटी दी गई थी उसका जो एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो गारंटीड अमाउंट से कम है, यानी उसकी डेफिशिएंसी आई है और इस डेफिशिएंसी को बाकी के पार्टनर्स पूरा करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे उस केस में। फर्स्ट एंट्री वही होगी हमारी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये एंट्री तो श्योर है कि प्रॉफिट को हम P&L से P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे। सेकंड एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू A टू B टू C। जो उनका एक्चुअल शेयर था डिस्ट्रीब्यूटेड, मैं लिख भी देता हूं ब्रैकेट में, डिस्ट्रीब्यूटेड एक्चुअल शेयर, उनका जो एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट था वो उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। यानी ये दो एंट्रीज तो होंगी हमारी। अब थर्ड एंट्री देखो, मान लो गारंटी दी गई थी सी को, हम यही केस लेके चल रहे हैं बेटा, ABC पार्टनर हैं, सी को गारंटी दी गई है और सी का डेफिशिएंसी आया है क्वेश्चन में, यानी जो एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो गारंटीड अमाउंट से कम है। इसका मतलब सी को और देने की जरूरत है, देगा कौन? A और B। तो जिनसे हम रिकवर करेंगे, जो बेयर करेंगे इस डेफिशिएंसी को, उनको तो डेबिट कर देंगे। देखिए एंट्री होगी A डेबिट B डेबिट टू C's कैपिटल अकाउंट, यानी ये क्या हो गया? डेफिशिएंसी बोर्न बाय A एंड B। तो केस दोबारा सुन लो बेटा, प्रॉफिट कम था, पहले हमने प्रॉफिट ट्रांसफर किया, फिर प्रॉफिट सभी में डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर सी का जितना प्रॉफिट कम था उसको A और B से लिया, जिससे लेते हैं उनका अकाउंट डेबिट हो जाता है और जिसकी डेफिशिएंसी पूरी करते हैं उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। अब थर्ड सिचुएशन लेकर चलेंगे बेटा हम। थर्ड केस कौन सा है? देयर इज अ लॉस इन द फर्म, यानी अभी तक जो दो केसेस हम लेकर चले थे उन केसेस में क्या था कि बिजनेस में प्रॉफिट है, फर्स्ट केस में सफिशिएंट प्रॉफिट और सेकंड केस में इनसफिशिएंट प्रॉफिट। लेकिन हमारा जो केस नंबर 3 है, केस नंबर 3 क्या है कि प्रॉफिट की बजाय बिजनेस में लॉस हो गया और सी को तो हमने गारंटी दे रखी है, उस गारंटी दे रखी है और डेफिशिएंसी कौन बेयर करेगा? A और B। तो लॉस हो गया तो सबसे पहले क्या करें? लॉस को डिवाइड करेंगे बेटा। देखिए लॉस को डिवाइड करने की हमारी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी, बिजनेस में लॉस हो गया, A डेबिट B डेबिट C डेबिट, A से कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं आएगा वर्ड, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा, यानी लॉस ट्रांसफर कर दिया सभी के अकाउंट्स में। क्वेश्चन में क्योंकि लॉस गिवन है, फर्म को लॉस हुआ है तो हमने लॉस को ट्रांसफर कर दिया। अब देखिए दो चीजें हुई, सी को गारंटी दे रखी है, एक तो गारंटीड अमाउंट देना है सी को, कौन देगा? A और B, ऊपर से ही उसका लॉस भी कवर करना है। मैं एग्जांपल लेके चलता हूं बेटा, जो सी को गारंटी दी हुई है, मान लो सी को गारंटी दे रखी है 1 लाख और शेयर ऑफ लॉस आ गया ₹20,000, तो टोटल डेफिशिएंसी बढ़ जाएगी बेटा लॉस की अमाउंट से, टोटल डेफिशिएंसी हो जाएगी 1,20,000। इस सिचुएशन को ध्यान से देख लो, सी को मिनिमम शेयर गारंटी दे रखी थी 1 लाख, प्रॉफिट की बजाय उल्टा लॉस हो गया तो उसका अकाउंट डेबिट हो गया लॉस से 20,000 से, तो गारंटीड अमाउंट जो है वो बढ़ जाएगा एक तरह से, यानी डेफिशिएंसी बढ़ जाएगी। 1 लाख तो वो जो गारंटी दे रखा था और 20,000 का जो शेयर ऑफ लॉस आया है उसका, तो दोनों पार्टनर जो हैं A और B, सी को कितना डेफिशिएंसी बेयर करेंगे? गारंटीड अमाउंट प्लस शेयर ऑफ लॉस। तो हमारी जो सेकंड एंट्री होगी ये होगी A डेबिट, यानी A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू C's कैपिटल अकाउंट, C's डेफिशिएंसी, और C की डेफिशिएंसी कितनी बेटा? मैं यहां मेंशन भी कर देता हूं, गारंटीड अमाउंट प्लस शेयर ऑफ लॉस, यानी लॉस के केस में
जिस पार्टनर को गारंटी दे रखी है, गारंटीड अमाउंट प्लस उसका जो शेयर ऑफ लॉस है, इन दोनों का जो टोटल है बाकी के दोनों पार्टनर बेयर करेंगे। जो पार्टनर बेयर करेंगे डेफिशिएंसी, उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, और जिसको हमने गारंटी दे रखी है उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। इस न्यूमेरिकल को दोबारा समझ लो। हमने इमेजिनरी वैल्यू ली है कि सी को गारंटी दे रखी है, सी को जो गारंटीड अमाउंट है वो 1 लाख की गारंटी दे रखी है, ऊपर से उसका लॉस हो गया 20,000 का, उससे हिस्से में लॉस आया है, तो दोनों पार्टनर मिलकर उसको कितना कॉम्पनसेट करेंगे, गारंटीड अमाउंट प्लस शेयर ऑफ लॉस। तो टोटल डेफिशिएंसी विल इंक्रीज टू 1,20,000 रुपीज। यही हमने इस न्यूमेरिकल में किया है। इस जनरल एंट्री में सबसे पहले लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करो, उसके बाद गारंटीड अमाउंट प्लस शेयर ऑफ लॉस, बाकी के पार्टनर्स बेयर करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।